हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी बहुत बढ़िया, बहुत ही मस्त, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। तो प्यारे बच्चे सभी लोग कैसे हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में छाप करके बता देना। तो भाई आज यहाँ पर बात करने वाले हैं जूनियर असिस्टेंट कनिष्ठ सहायक के बारे में। जैसा कि भाई आप सभी को पता है कि एक भर्ती कुछ दिन पहले आपकी निकली हुई थी जूनियर असिस्टेंट की, कितने पर पद पर? तो भाई 2702 पद पर। फिर इसके पद आपके बढ़कर कितने टोटल हो गए हैं? अब प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं तो आपके 3284 आपके पद हो गए हैं। और आप सभी को पता है कि ये जो जूनियर असिस्टेंट की भर्ती है, इस पे फार्म जो है वो ऑनलाइन होना आपके स्टार्ट हो गए थे और ऑनलाइन आपके टोटल हो गए थे, मतलब ऑनलाइन होना जो है वो समाप्त हो चुके हैं। तो टोटल हम बात करते हैं ये कि जो आपका कनिष्ठ सहायक यानी जूनियर असिस्टेंट है, इसमें कुल कितने पद हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। पद तो लिखे हैं, इससे कोई मतलब नहीं फिलहाल, लेकिन पेट की जो कटाप है वो क्या रहने वाली। अब बात यहाँ पर ये आती है कि जो इसकी जो पेट की कटाप है, आप सभी को पता है कि 2023 के पेट से ये भर्ती आपकी निकलकर सामने आई थी। तो वो कटाप कितनी रहने वाली है, कितने नंबर यदि आपके हैं तो आप सुरक्षित हैं जूनियर असिस्टेंट के लिए और फिर आप तैयारी कर सकते हैं। तो उसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे, कुल कितने फार्म ऐसे जो हैं वो भरे गए हैं, तो उसके बारे में यहाँ पर हम बताएंगे। और एग्जाम कब तक होगा वो सारी जानकारी यहाँ पर हम देंगे। अच्छा, उससे पहले मैं कुछ चीज़ें मैं आपको समझा दूँ। अच्छा, एक बात बताइए आप, जो पुराने खिलाड़ी हैं, पुराने खिलाड़ी का मतलब जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, वो क्या जो आपका 1262 वाली भर्ती निकली थी, क्या वो उसमें फार्म नहीं डाले होंगे? सोच के देखिए, बिल्कुल डाले होंगे भाई। जो पुराने आपके अभ्यर्थी हैं, ठीक है, तो वो जो 1262 वाली भर्ती निकली थी उसमें भी उन्होंने फार्म को डाला होगा। जैसे मान के चला कि उसमें फार्म को डाला और फिर टाइपिंग से बाहर हो गए या एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए, वहाँ से बाहर हो गए। फिर एक भर्ती आपकी आती है 5512 वाली, फिर ये इसमें भी फार्म को डालेंगे। जितने भी यहाँ से बाहर होंगे वो सारे के सारे लोग 5512 में अप्लाई कर देंगे आकर, ठीक है। और कुछ अभ्यर्थी नए भी होंगे इसमें आएंगे, जो कि पहली बार जूनियर असिस्टेंट का फार्म जो है डाले होंगे और पहली बार परीक्षा में बैठेंगे। और इसका जब पेपर होगा, ठीक है, तो जो भी इसमें रहेंगे वो 3284 में बैठेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य क्या है कि कुछ ऐसे अभ्यर्थी होंगे, कुछ ऐसे खिलाड़ी यहाँ पर होंगे जो ये भी पेपर देंगे, ये भी पेपर देंगे और ये भी पेपर देंगे। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि ये वाला जो आपका एग्जाम है उसको इतना हल्के में मत लेना भाई, उसको हल्के में मत लेना, क्योंकि यहाँ पर वो भी अभ्यर्थी बैठेगा जो पहले वो 5512 का देगा, पहले इसका एग्जाम देगा, उसके बाद में जाकर इसका एग्जाम देगा। यदि यहाँ पर कोई गलती उनसे हो रही है और बाई चांस गलती से वो 5512 से बाहर हो गया, तो वो 3284 में धड़ाक से अंदर हो जाएगा। तो चीज़ों को हल्के में पहली बात नहीं लेना है, ठीक है। और थोड़ा सा हम ये चीज़ समझ में आई। अच्छा, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि टोटल आपके जो क्या हैं, टोटल आपके जो आवेदन हैं, टोटल फार्म आपके जो फिलअप हैं, आपके टोटल फार्म जो हैं वो आपके फिलअप हैं, ठीक है, वो कितने हैं? तो टोटल फार्म आपके जो फिल हुए हैं वो हुए हैं 2 लाख आपके 30,000। 2 लाख आपके 30,000 जो फार्म हैं वो यहाँ पर टोटल फार्म ऐसे हैं जो कि भरे गए हैं। और प्लस इसके प्लस में ही मानिए आप। अब इसमें होता क्या है, देखो यूपी तपस्वी का जब पुराना डेटा हम देखते हैं, और जैसा कि मैंने आप सभी को 5512 में भी यहाँ पर बताया था, और जो 1262 वाली भर्ती पिछली वाली थी उसमें में भी मैंने आपको बताया था कि जो यूपी तपस्वी आयोग है वो अपनी भर्ती का, जैसे अपनी भर्ती का मतलब जैसे अब यहाँ पर 3284 पोस्टें आई हैं, तो यानी 3284 आपकी पोस्टें आई हैं, इसका कितना गुना जो है वो आपका एग्जाम में पास करता है? तो लगभग 40 गुना भी पास कर देता है और यहाँ पर 45 गुना भी यहाँ पर पास करता है, लेकिन 45 गुना के ज़्यादा चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं। अब जो हमारा 40 गुना बनता है, तो यदि हम 3284 का 40 गुना करते हैं तो लगभग 1,31,000 के प्लस में बच्चे जो है वो यहाँ पर बनेंगे। यानी 1,31,000 के प्लस में बच्चे ऐसे होंगे जो कि एग्जाम में पास करे जाएंगे यदि वो 40 गुना पास करता है। 1,284 का यदि 45 गुना करते हैं तो 1,47,000 कुछ बच्चे आएंगे, ठीक है, कुछ हजार जो है वो बच्चे यहाँ पर आएंगे, ठीक। अब ये समझना, यानी हम ये औसत मान के चल सकते हैं कि एग्जाम हॉल में, यानी भर्ती हमारे पास कितनी है, भर्ती आप मान के चल सकते हैं कि 3,284 है, तो 3,284 नहीं है हमारे पास, कितना है, तो हमारे पास आप 1.5 लाख मान के चलो। यदि वो 40 गुना करता है तो 1,31,000 हैं, यदि वो 45 गुना करता है तो 1,47,000 हैं। अब ये तो एग्जाम हॉल में पास किए जाएंगे, ये टोटल कहाँ पास किए जाएंगे, ये टोटल आपके एग्जाम हॉल में जो है पास किए जाएंगे। अब एग्जाम हॉल में पास होने के बाद आगे का प्रोसेस क्या रहता है, फिर हमारा टाइपिंग का नंबर आता है, फिर किसका नंबर आता है, फिर टाइपिंग का नंबर आता है।
तो यहाँ से टोटल मान के चलो पास होते हैं, यहाँ से लगभग 10 से 15 गुना बच्चे, कितने 10 से 15 गुना बच्चे जो है वो टाइपिंग से बाहर कर देता है। ये हर लगभग उसका जो भी भर्तियां रही हैं वो पीछे का मतलब जो कह रहा है उसी के आधार पर चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि वो क्या करता है, 40 से 45 गुना बच्चे एग्जाम हॉल में पास करेगा और फिर जो टोटल बच्चे होंगे उसका 10 से 15 गुना वो क्या करेगा, वो टाइपिंग से बाहर कर देगा। ठीक है, तो यदि वो 40 मान के चलो 40 गुना उसने पास किया और इसका जो है 10 गुना उसने बाहर कर दिया। ठीक है, मान के चलो 10 गुना उसने क्या कर दिया, बाहर कर दिया, तो 30 ही बचे रहा। यदि 15 गुना बाहर करेगा तो यहाँ पर 25 बचेंगे। ठीक है, तो 25 गुना बच्चे बचेंगे। अब ये जितने बच्चे यहाँ पर बचेंगे वो सारे के सारे टाइपिंग पास कर ले जाएंगे। उसके बाद जाकर फाइनल मेरिट आपकी लगती है तो वहाँ से बाकी बच्चे बाहर हो जाते हैं और फिर टोटल कितने बचते हैं, टोटल आपके 3284 अभ्यर्थी बचेंगे। बाकी जितने भी होंगे वो सारे के सारे बाहर हो जाएंगे। ये चीज़ शायद आप सभी को समझ में आ गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं कि एग्जाम कब होगा और फिर हम बात कर लेते हैं कि पीईटी की कट ऑफ कितनी रहने वाली है। अब हम थोड़ा सा सबसे पहले बात करते हैं कि एग्ज़ाम जो है वो आपका कब तक होगा। तो देखो, एग्ज़ाम के लिए यदि आप सोच रहे हो, ठीक है, तो हम ये कह दें कि 1 साल, 2 साल या 3 साल। आप बोलेंगे सर ऐसा काहे बोल रहे, बिल्कुल भाई, मतलब इसका एग्जाम कब होगा, ये 1 साल से नीचे तो होगा ही नहीं, कन्फर्म नहीं होगा ये। ठीक है, ऐसा मान के चलो, क्योंकि आयोग के पास जो कि साफल्य प्रकाशन की आपकी जो कि बुक है, जो कि यूपी तपस्वी 2025 के लिए ये आपके लिए बहुत ही शानदार बुक रहने वाली है, जिसमें आप सभी को 2200 प्लस बहुविकल्पी क्वेश्चन मिल जाएंगे। 100% आपकी ये गारंटेड बुक है और 10 इसमें सॉल्व पेपर आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 के आधार पर ये आपकी तैयार की गई संपूर्ण आपकी गाइड बुक है। ये बुक हमको मिल सकती है। तो ये बुक हम फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजॉन हो गया या जियो स्मार्ट हो गया, मीशो वगैरह हो गया, हम हर जगह से ऑनलाइन इसको जो है मंगा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से भी इसको ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको यूपी तपस्वी पेट की एक बुक आपको देखने को मिल जाएगी जिसके बारे में हमने बताया है। समूह आपकी गा की ये है, संपूर्ण गाइड आपकी बुक है। एक और समूह गा की आपकी बुक आती है, ये भी आपकी पेट पर ही आधारित है। यहाँ पर आपको 1950 प्लस क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। 100% गारंटेड बुक है। 20 यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे और 10 यहाँ पर सॉल्व पेपर आपको मिल जाएंगे। ये आपकी दूसरी बुक है। तो ये सारी बुक आप मंगा सकते हैं। इस बुक के बारे में हमने आप सभी को यहाँ पर बता ही दिया। जो हम बात कर लेते हैं वो इतना पहले से ज़्यादा कार्यभार है कि वो यदि टाइम टू टाइम करेगा ना तब भी उसको 1 साल लग जाएगा। तो इसका एग्जाम क्या आपको लगता है कि 1 साल से नीचे हो पाएगा? यानी इस एग्जाम के लिए यदि आप जीरो लेवल से तैयारी शुरू करते हैं, यदि आप जीरो लेवल से तैयारी शुरू करते हैं, तभी क्या होगा, तभी भी आप जो है पास होने तक, ठीक है, क्या होने तक, पास होने तक क्या कर सकते हैं आप, इसमें जो है सिलेक्शन लेने तक आप इतनी तैयारी कर सकते हैं, इतना समय आपको मिल जाएगा। ये बात समझ लेना। तो एग्जाम की कोई टेंशन ना लो कि एग्जाम आपका कब होगा, एग्जाम के लिए बहुत समय अभी है। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं जो आपको सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करता है। वो बात आपकी ये आती है कि पीईटी आपका जो है उसकी कट ऑफ क्या लगेगी। तो देखो, जो 2023 का पीईटी हुआ था उसका लेवल तो आप सभी को पता है, कि कितना था। तो वो आपका ना तो मतलब हल्के में तो था ही नहीं, ये तो छोड़ ही दो, वो बहुत हाई था बोल सकते हैं। तो यदि आपके 15 प्लस बन रहे हैं, यदि 15 प्लस आपके बन रहे हैं तो आप इस चीज़ के लिए चिंता करना छोड़ दो, एकदम चिंता करना छोड़ दो कि मेरा जो है जूनियर असिस्टेंट के लिए होगा कि नहीं होगा। और यदि आपके 20 प्लस में जा रहे हैं, यदि आपके 20 प्लस हैं, तब तो आप बेफिक्र हो जाओ, एकदम कन्फर्म। आपको जो है पेट की वजह से आपको बाहर नहीं होना पड़ेगा। यदि आपके 20 हैं, ये एकदम लिखित है भाई, तो ये समझ लेना। यदि 15 है तब भी आपका हो जाएगा, लेकिन 15 के आसपास रहेगा आपका। जैसे 16 चला गया तो आप बाहर हो जाएंगे, लेकिन जब 20 हैं तब तो बहुत नंबर है, लेकिन 15 में तब भी कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो ये चीज़ें आपकी हो गई जो कि 3284 आपकी वैकेंसी पर थी, जो कि कनिष्ठ सहायक पर थी। बाकी इसमें कोई अपडेट है नहीं, जैसे ही अपडेट आता है हम आप सभी को बताते हैं। एक छोटी सी जानकारी आपकी है, तो वो आपकी क्या है, अभी एजुकेशन करके आपका जो है ऐप आपका बना हुआ है, तो उसको जाओ और जा करके क्या कर लेना है, उसको डाउनलोड कर लेना है। आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, डिस्कशन में नीचे जाएंगे तो आपको वहां पर भी मिल जाएगा, और जाना है उसको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर बहुत जल्द आपकी सारी क्लासेस और प्लस नोट्स वगैरह और आपके प्रैक्टिस सेट वगैरह सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो बस वीडियो को इतना ही रखेंगे। बाकी यूपी तपस्वी से जुड़े हुए हैं तो प्यारे बच्चे जो है चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।